अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जैसा कि भी फरा भी बता रही थी कि सोसाइटी में लोगों के अंदर डर का माहौल है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पे मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही, फिर चाहे वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई हो गैंगस्टर एक्ट के तहत, या फिर कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आज जो उसके घर के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसके ध्वस्तीकरण की हो। जीएसटी विभाग की भी टीम आज यहीं पर, जिस समय मौके पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यहीं वर्षा धर्मकांटे पर पहुंची थी। और अब बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की टीम वो जगह जगह जा रही है जहां पे भी आपके पास आती हूं। और श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड में छुपे होने की खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा हम ये भी आपको सुनाते हैं। यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतेगी। यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, भी आपने यहाँ पर सुना है कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी किसी भी तरीके से श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, अभी मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया को कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, या फिर अगर हमारी बात एसएसपी देहरादून से हुई थी या एसएसपी हरिद्वार से हुई, तो उनका साफ तौर का कहना था कि यूपी पुलिस को किसी भी प्रकार की उनकी मदद चाहिए होगी श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, तो वो हर समय मदद के लिए तैयार है। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब जिस तरीके के यहाँ पे भी पुलिस एक एक्टिव मोड में आ गई है और पुलिस से लेकर प्रशासन अब ये भी देख रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी के यहाँ पे किस तरीके के कारोबार थे, यानी कि उसकी कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला कि वो रुड़की में जो श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी अब बड़ा एक्शन कुछ देर में या कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी जो प्रशासन है उन पे भी नजर रखे है कि किस तरीके की प्रॉपर्टियां कहीं अवैध तो नहीं है। अगर अवैध यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टियां मिली तो उस पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके के यूपी में अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है यहां पर कि दोषी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले डिप्टी सीएम ने भी यही कहा था, ब्रजेश पाठक ने भी, कि कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा कि जो सहयोग होगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। अब आगे और क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बार बार श्रीकांत त्यागी की लोकेशन चेंज मिल रही है। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा था कि अगर श्रीकांत त्यागी की बात करें तो उसका जो कैरेक्टर है उसको भी समझने का प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। खास तौर पर कैरेक्टर इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अलग अलग लोकेशन पर उसका स्थानों पर उसका जो लोकेशन मोबाइल के माध्यम से दिख रहा है, तो पुलिस ये समझने का प्रयास कर रही है कहीं ये फिल्मी स्टाइल का बंदा तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बाकायदा हो सकता है कि ऐसा कि वो अपना फोन गाड़ी में डाल करके छोड़ दिया हो, गाड़ी का मूवमेंट करा दिया गया हो, तो उसके चलते पुलिस उस लोकेशन की ओर जा रहा है और पुलिस जा रही है और जाने के बाद उस लोकेशन पर पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इस बात को भी ख्याल में रखते हुए अलग अलग लोकेशन पे बाकायदा तलाशा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन जिस तरह से मूव कराया गया है, तो ये मसला भी काफी महत्वपूर्ण है और इस बात को भी समझा जा रहा है कि अगर एक ही समय में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में उसका मूवमेंट दिख रहा है, तो दूसरी तरफ उसके वकील किस तरह से किस आधार पर कोर्ट के अंदर में सरेंडर एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं। तो इस बात को भी समझने के लिए और बात को समझने के साथ साथ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जो एक व्यवस्था होती है कि उसे कोर्ट से पहले पहुंचने से पहले ही उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए तमाम व्यवस्था है। यहाँ पे देखा जा सकता है कई पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये जो व्यवस्थाएं हैं अंदर में कहा जा सकता है जिस स्थान पे मैं हूँ यहाँ से ठीक तकरीबन 100 मीटर के फासले पे, यानी ठीक हमारे पीछे वाला जो हिस्सा है ये कोर्ट का हिस्सा है। इस वक्त मैं कोर्ट परिसर के अंतर्गत में हूँ और कोर्ट परिसर के अंतर्गत में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इस बात को लेकर बड़ी है कि चाहे वो पैदल हो या गाड़ी में आने वाला हर शख्स,
हर सबको वहां पे उसको तलाशा जा रहा है, तलाशने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि 2 बजे तक जो कोर्ट की सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, 2 बजे तक सामान्य तौर पे जो पुलिस जो है टीम आ जाती है। और देखिए यहाँ पे बाइक पेट्रोलिंग भी हो रही है, बाइक पेट्रोलिंग भी यहाँ पे कोर्ट परिसर के अंतर्गत हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल शंकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन चेंज हो रही है वैसे पुलिस के लिए भी एक चुनौती बहुत बड़ी सामने नजर आ रही है। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, अभी आपने सत्येंद्र को सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है और शंकर भी ये बता रहे हैं कि इस पूरे मसले को समझना होगा कि कैसे लोकेशन उसकी चेंज हो रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या पुलिस प्रशासन को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। कभी मुजफ्फरनगर, कभी उत्तराखंड, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, ऐसी ऐसी जगह पे उसके लोकेशन मिल रहे हैं। तो एक और बड़ी चुनौती नजर आ रही है पुलिस के सामने। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस इस थ्योरी पर अब काम कर रही है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लंबे वक्त से लगातार लोकेशंस बदल रही थी और मौके पर श्रीकांत त्यागी नहीं मिल रहा था। ऐसे में समझा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं श्रीकांत त्यागी कहीं और हो और उसका फ़ोन कहीं और हो। ऐसे में इस थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है, पुलिस वर्कआउट कर रही है। हालांकि खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन इस तरीके की सूचनाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो फिल्मी अंदाज में रहा करता था, जिस तरीके से लाव लश्कर के साथ रहा करता था, प्राइवेट गार्ड्स लेकर चलता था, और इस थ्योरी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी पर अब पुलिस वर्कआउट कर रही है। पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वाकई में जो फ़ोन है वो श्रीकांत त्यागी के साथ है या फ़ोन नहीं है, फ़ोन किसी और के पास है। सिर्फ पुलिस को भ्रामक सूचनाएं भ्रमित करने के उद्देश्य से इस तरीके का प्लान किया गया है श्रीकांत त्यागी के द्वारा। जी बिल्कुल। और हिमांशु, जहां पे आप खड़े हैं, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि जीएसटी की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है, क्या उस टीम से कोई आपकी बातचीत हो पाई है या पुलिस की प्रशासन से कोई आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, आपको बता दें कि जीएसटी की जो टीम आई थी वो करीब 1 घंटे पहले आई थी। यहाँ पर मौके पर छापेमारी करने आई थी। ये वर्षा धर्मकाटा है जो श्रीकांत त्यागी का है, और ये जो पूरा प्रेमाइसेस है बताया जा रहा है करीब करीब 40 से 50 दुकानें ये भी श्रीकांत त्यागी की ही हैं। यहाँ पर जीएसटी के अधिकारी आए थे, विशेष रूप से वो इसी वर्षा धर्मकाटा है जो ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, वर्षा धर्मकाटा है, यहीं पर आए थे और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ कागजात जो लेन देन हुए वो देखने आए। हालांकि ये बाद में जानकारी में पता चला कि करीब 2 साल से बंद है, चूंकि जो इसके ठीक बैक साइड है वहाँ पर भंगेल एलिवेटेड जा रहा है, जहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके चलते इसको बंद किया गया था। फिलहाल जब जीएसटी के अधिकारी यहाँ पर आए थे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले गए हैं, जिनको वो वेरीफाई करेंगे आगे, और उसके बाद सूचना देने की बात कही गई है जीएसटी विभाग के द्वारा। जी बिल्कुल हिमांशु, आपके पास वापस लौटूंगी। फरा भी हमारे साथ हैं। फरा, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, अभी आप भी बता रही थी कि 3 साल से जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें भी परेशान किया जाता था, और साथ में ये भी है कि चाहे गुंडागर्दी हो या हेकड़ी हो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, प्रशासन की तरफ से पूरा काम किया जाएगा। सोसाइटी के लोगों से जब आपकी बात हुई तो उनका और क्या कुछ कहना था श्रीकांत त्यागी को लेकर? फरा, देखिए, सोसाइटी को लोगों का साफ कहना था कि बदतमीजी जो थी वो 3 साल से चलती आ रही थी, और लोगों में जो था वो डर भी बन गया था। बाहर के लोग जो थे वो सोसाइटी में नहीं आना चाह रहे थे। तमाम कंप्लेंट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, और जब ये अवैध निर्माण हुआ था तो उसको लेकर 2019 में भी जो है वो कई तमाम कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैं एक बार चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लोगों को निकलने की अनुमति नहीं थी। लोगों का कहना था अगर वो यहाँ से निकलते थे तो इस बात को लेके भी कई बार बहस होती थी और लड़ाई होती थी। तो आज लोगों का कहना है कि आज अब जाके वो यहाँ से जो है वो क्रॉस कर सकते हैं और जा सकते हैं, और महिलाओं से लगातार जो थी वो बदतमीजी होती थी, और सोसाइटी का कहना है कि जो महिला से बदतमीजी हुई है उसको वो लोग नहीं सहेंगे, और जो अभी एक्शन लिया गया है वो लोगों के लिए एक राहत भरा है। देखिए, डर जो है वो सोसाइटी के लोगों में अभी भी है। उनका कहना है कि आगे भी चल के कुछ हो सकता है। गिरफ्तारी को लेकर बार बार ये प्रेशर दिया जा रहा है कि कब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत से लड़ाई होती थी, और लड़ाई ऐसी होती थी कि उसमें तमाम बदतमीजी की जाती थी, और कभी भी अगर सजेशन भी दिया जाता था, ये लोग कोशिश करते थे कि हल्की बात हो तो वो नहीं हो पाती थी, हमेशा लड़ाई होती थी। और इतनी बदतमीजी थी कि हर बात में रुबाब जो है वो दिखाया जाता था, और कहा जाता था कि आप जाके कंप्लेंट्स कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। लोग जो थे यहाँ के परेशान हो गए थे, और लोगों का कहना था कि वो कई टाइम से ये सब झेल रहे थे। तो आज चेहरे पर
लगातार खुशी देखी गई, लोगों ने क्लैपिंग की और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। अब लोगों का कहना है कि एक बार जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद फरा, और ये celebration भी है होगा, साथ ही क्योंकि साथ कि के लोगों लिए के मन में कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर डर है कि अगर उसकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो कहीं वो पैरवी पे छूट ना जाए, तो एक डर का माहौल जो है वो भी लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। फरा, आप हमारे साथ बने रहेगा, जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं। पहली तस्वीर आप वो देख रही हैं जब श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई की गई, जब उसने महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, वो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि शुक्रवार की है। दूसरी तस्वीर आप रविवार की देख रहे हैं जब सोसाइटी के अंदर 15 से 20 समर्थक सोसाइटी में एंटर करते हैं, पुलिस से झड़प होती है, फिर यहां पर उसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। तीसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं जो अवैध निर्माण किए गए थे श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है जिससे कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जा सके। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।